बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के रहने वाली नेहा ने न्याय नहीं मिलने पर पुलिस कप्तान से अपनी इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर बोकारो पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां बोकारो पुलिस कप्तान से मिलकर अपने ऊपर हो रही आपबीती को बताया। वहीं पेटरवार थाने में दर्ज उनके केस के आईओ द्वारा किए जा रहे लापरवाही को भी उजागर किया है। बोकारो पुलिस कप्तान ने नेहा द्वारा अपनी इच्छा मृत्यु को मांग पर जहां उन्हें समझाया, वहीं पेटरवार थाने में नेहा के केस के आईओ को फटकार लगाकर उनके केस आईओ को ही चेंज कर दिया। नेहा द्वारा अपनी इच्छा मृत्यु की मांग पर पुलिस कप्तान गंभीर नजर आए और इस मामले में एक्शन मोड में आकर त्वरित कार्रवाई की। बहरहाल नेहा देवी, जो बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के खैरा चातर की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने ससुराल वालों और अपने पति के ऊपर उत्पीड़न, उनके साथ मारपीट, अमानवीय व्यवहार का मामला पेटरवार थाना में दर्ज कराया है। वहीं बोकारो पुलिस कप्तान से मीडिया ने नेहा कुमारी के इच्छा मृत्यु पर जब सवाल पूछा तो उन्होंने यह बताया कि नेहा कुमारी उनके पास आई थी, लेकिन इच्छा मृत्यु की बात को लेकर नहीं। उन्होंने अपने केस को लेकर उनसे मुलाकात की है। उनके केस में पूर्व में ही केस आईओ को चेंज किया गया है और उनके आईओ और सुपरविजन कर्ता को यह निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द उनके केस की चार्जशीट जमा करें और जो दोषी है उन पर कानूनी संबंध कार्रवाई करें। बोकारो कप्तान की माने तो नेहा कुमारी को जल्द ही उनके केस पर चार्जशीट सबमिट कर न्यायालय की प्रक्रिया के तहत उनको न्याय दिलाया जाएगा। हम अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक केस दर्ज करवाए थे। अपने ससुराल वालों को मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते, मेरे पति मेरे साथ अमानवीय व्यवहार करते और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते और मेरा जबरन गर्भपात भी करवा दिया था, जिसका मैंने मेडिकल सारा रिपोर्ट अपनी पुरानी आयु को दिया हुआ था, लेकिन वो 2 महीने से सारा रिपोर्ट को अपने पास ही रखी। इसी के लिए हम अभी एसपी सर के पास आए थे। हम पहले भी एसपी सर से 3 बार मिल चुके हैं और वही चीज़ के मांग का मतलब बोलने के लिए एसपी सर के पास आए थे कि आईओ ने सारा रिपोर्ट अपने पास रख लिया है 2 महीने से, जिसके वजह से जो लड़का मेरे पति हैं उसको वो रिहा भी हो गए। वो मेडिकल रिपोर्ट को डायरी में ऐड नहीं की, जिसके वजह से तो हम आईओ के खिलाफ एक्शन लेना, मतलब एक्शन जैसे हो कुछ, वो इतना बड़ा सारा एविडेंस को छिपा के रख लिया अपने पास, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो होना चाहिए। तो उसी चीज़ की मांग के लिए हम आए थे एसपी सर के पास। एसपी सर ने जो मेरी पुरानी आयु है उसको चेंज करके नया आयु दे दिया, लेकिन नए आयु भी तो कि वही चीज़ करेगी जब तक इन लोगों को मतलब कार्रवाई ना हो, तब तक तो वही चीज़ होते ही रहेगा। फिर दोबारा क्या लग रहा है प्रशासन आँख मिचौली का खेल खेल रही है? बिल्कुल। तो आज आप जो एसपी से जो इच्छा मृत्यु मांगने आई थी, एसपी ने क्या कहा? सर ने आयु चेंज कर दिया है, पुरानी आयु को चेंज कर दिया है, लेकिन अगर फिर पुरानी आयु भी, अब नई आयु भी अगर वही सारा चीज़ फिर से करने लगी तो पुरानी आयु के खिलाफ कोई कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो फिर तो वही चीज़ होगा मेरे साथ। अगर पुलिस प्रशासन से भी अगर हमको सहायता नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो इच्छा मृत्यु से समस्या का समाधान होगा? अगर हमको कोई कहीं से मदद ही नहीं मिलेगा तो हमको जी के हम करेंगे क्या? मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो लास्ट ऑप्शन इच्छा मृत्यु रहता है। जी, अभी तो हम अपना घर वालों को बता के भी नहीं आए हैं। उनके द्वारा मेरे पास आकर के इच्छा मृत्यु तो नहीं मांगा गया है और मैटर जो है वो एक बेरमो महिला थाना कांड संख्या 26/2023 से के संदर्भ में है, जिसमें कि आवेदिका के द्वारा अपने पति पर जो है मानसिक प्रताड़ना का आरोप अपने पति पर और सास ससुर पर लगाया गया है। और ये कांड जो है सितंबर महीने में पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है और इस कांड का अनुसंधान जो है वर्तमान में जारी है और अनुसंधान के बाद जो है इसमें हम लोग जो भी एविडेंस आएगा उसके आधार पर जो भी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध जो है पुलिस जो है आरोप पत्र जो है न्यायालय में समर्पित कर देगी। पीड़िता का कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आईओ के द्वारा नेग्लिजेंसी बरता गया, जिस कारण उसको कोर्ट से लाभ मिल गया आरोपी को। ये पीड़िता ने जानकारी मुझे दिया है और इस संदर्भ में जो हमारा डायरेक्शन जो है, क्योंकि केस के कॉन्टेक्स्ट में जो है हम लोग उसमें सुपरविजन करते हैं और प्रगति प्रतिवेदन जारी करते हैं, तो प्रगति प्रतिवेदन में विभिन्न बिंदुओं पर डायरेक्शन जो है आईओ को दिया जा रहा है कि इसमें किस तरीके से जो है
साइंटिफिक तरीके से एविडेंस का कलेक्शन करते हुए जिस धारा के तहत जो है कांड दर्ज कराया गया है तो उसकी जांच की जाए और जो है सुसंगत धाराओं के तहत जो है चार्जशीट पुलिस के द्वारा जो है संवित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।